बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम रेडिकल इक्वेशन की टाइप 2 पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। इसके आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस 1। ठीक हो गया। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब इक्वल टू के इस साइड और इक्वल टू के इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास a इक्वल टू अंडर रूट एक्स है और b इक्वल टू होगा हमारे पास 3x प्लस 1। ठीक है, अंडर रूट। सही हो गया। अब हम यहाँ पर, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने किया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो प्लस 2, ये हमारे पास अंडर रूट एक्स है इंटू अंडर रूट 3x प्लस 1। सही हो गया, इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो 5x प्लस 1 हमारे पास रिमेनिंग है। अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट x इंटू 3x प्लस 1। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं इक्वल टू 5x प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सारी जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे, साथ में इसको साथ भी कह देते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 1 प्लस 3 दोनों का लीनियर हमारे पास वेरिएबल है, तो 1 प्लस 3 हमारे पास हो जाता है 4x। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं दोबारा वहाँ पर। तो 4x प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट, अब x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस x को 1 के साथ करेंगे तो x इक्वल टू 5x प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4x और 1 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा स्क्वायर टू 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5x। यहाँ प्लस है तो उस साइड जाके हमारे पास क्या हो जाएगा -4x, यहाँ प्लस 1, इस साइड से प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो -1। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस x, ये आपस में अब मज़ीद साल में हो सकते हैं, इनको ऐसे ही लिखेंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट जी 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमने इसका होल स्क्वायर लेना है, x यहाँ पर हमारे पास आ गया स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आपका ये होल स्क्वायर है, मतलब 2 के ऊपर भी स्क्वायर होगा और अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस x का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा, लेकिन जो 2 का स्क्वायर था उसको हम पावर के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 3x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 3 ज़ा हमारे पास आ जाता है 12x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 12x स्क्वायर प्लस है तो इस साइड आके माइनस एक्स प्लस 4x इक्वल टू 0, माइनस करेंगे 11x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो इनमें से हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 11x प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 और 11x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 तो और मज़ीद साल में हो सकता है, तो 11x जो है हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए 11x इक्वल टू प्लस 4 है तो इस साइड आके माइनस 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड। अब एक x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एक ये आ गई, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, और वेरिफिकेशन में हम प्रूफ करेंगे कि आया कौन सी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है जिसमें हम सबसे पहले पुट करेंगे अंडर रूट x प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस 1, ठीक है। व्हेन x हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, x की जगह हमने सारी जगह पे 0 पुट करना है, तो 0 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 0 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट 5 0 प्लस 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 0 ज़ा 0 प्लस 1 हो जाएगा और स्क्वायर रूट आ जाएगा, 5 0 ज़ा 0 प्लस 1 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए 0 में 0 प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर भी 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 1 1 इज़ 1 ही आता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि 1 इक्वल टू 1, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसकी ट्रू स्टेटमेंट है, सॉरी वैल्यू है, ठीक है। अब दूसरी वेरिफिकेशन हम करेंगे अपनी वैल्यू x इक्वल टू -4 ओवर 11 के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, क्वेश्चन है हमारे पास अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस 1, सही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे हम -4 ओवर 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4 ओवर 11 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3 -4 ओवर 11 प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 5 -4 ओवर 11 प्लस 1
और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 का एक ऐसा नंबर है जो जिसका हम स्क्वायर ले तो हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस 4 के साथ हमारे पास क्या है, माइनस भी है। ठीक है, अब देखिए -2 का अगर हम स्क्वायर ले भी लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम +2 और -2 का स्क्वायर नहीं ले सकते। ठीक है, कि हम इसकी वैल्यू 4 ले आएँ, तो यहाँ पे ये हमारे पास एज इट इज़ चलेगा, -4/11 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये 3 और 11 आपस में नहीं काट सकते, तो 3 4 ज़ा 12 माइनस और साथ में 11। ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर रूट, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस ओवर 11 प्लस 1, और ये हमारा ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, -4/11 का अब मज़ीद हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इनको एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है कि 2 फ्रैक्शन के बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, और डिवाइड का दूसरे हिस्से के नीचे अगर कुछ ना हो तो हम इजीली 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए 11 और 1 का हम जब एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, तो 12 × 1 प्लस 1 × 11। ठीक हो गया, अब देखिए 1 11 ज़ार 11, 11 1 इज़ 11, यहाँ तक हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसी तरह 1 लिखेंगे, 11 आ गया हमारे पास, तो -20 × 1 प्लस 1 × 11, और ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4/11 प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 12 1 इज़ 12 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 11 ज़ार 11 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 21 इज़ 20 प्लस माइनस माइनस प्लस 11 1 इज़ 11/11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट। अब -4/11 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 12 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा ओवर 11। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू -20 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो -9/11। अब देखिए इसका आंसर हमारे पास क्या है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब x की ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। तो अब हमें पता है कि सॉल्यूशन में हम जो हमारे पास ट्रू वेरिफिकेशन आती है उसी की x की वैल्यू को हम यहाँ पे इसके लिए वेरीफाई समझते हैं। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर।